तो कल यानी 20 तारीख को दोपहर 1:30 बजे सूर्य कुमार यादव और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपकी दो टीम अनाउंस होंगी। एक होगी न्यूजीलैंड दौरे के लिए, मतलब न्यूजीलैंड का जो इंडिया का दौरा है और जो नए साल में आपको क्रिकेट खेलनी है उसके लिए, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप की टीम का अनाउंसमेंट होने जा रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड अनाउंसमेंट है वो इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। इसके रीजंस मैं आपको बताऊंगा। फिर ये भी आपको बताऊंगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ ऐसा है जो डिस्कशन पॉइंट में आने वाला है। रिंकू सिंह का नाम निश्चित तौर पर एक ऐसा नाम होने वाला है जिसको लेकर आप ये कहोगे कि हाँ यार इस नाम पर चर्चा होगी, और ये मैं आपको अभी से बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत सारे बदलाव इस टीम में होने वाले हैं तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे बदलाव आपको नहीं होते हुए दिखेंगे। बहुत सारे क्या, अमूमन 10, 11, 12, 13 नाम तो आप लोग भी समझ ही जाओगे कि वही के वही होने वाले। एक दो पोजीशंस के लिए जो है वो लड़ाई होती है हमेशा से, लेकिन ये टीम उन लड़ाइयों को भी शायद वो जो गुंजाइश है उसको भी शायद पूरी तरीके से ख़त्म कर दे। क्योंकि अभी जो सुनने में आ रहा है वो यही सुनने में आ रहा है कि टीम बहुत ज़्यादा बदलावों की तरफ नहीं देख रही है। तो सबसे पहले ये जो स्क्वाड अनाउंसमेंट है ये इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। देखिए पिछले कुछ समय में आईसीसी एक नई चीज़ पर चर्चा कर रही थी, और वो ये कि अब जो कट ऑफ डेट है स्क्वाड अनाउंसमेंट की, वो पहले जो 1 महीने की होती थी अब आप उसे 45 दिन की तरफ ले जा रहे हो। यानी करीबन 1.5 महीना पहले आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आपका जो है वो स्क्वाड अनाउंसमेंट होना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने ट्वीट भी किया या सोशल मीडिया पर इन बातों का जिक्र भी किया कि भाई कल स्क्वाड आ सकता है। कल शाम को मुझे इसके बारे में पता चला था, और तब बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि नहीं इतनी जल्दी क्यों आप स्क्वाड अनाउंस करोगे। क्योंकि पहले ये सुनने में आ रहा था कि जनवरी का पहला हफ्ता हो सकता है, 6-7 तारीख के आसपास जो है वो स्क्वाड अनाउंस हो सकता है। बट स्क्वाड अनाउंसमेंट की जो नई जो चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से 45 डेज़ पहले ऐसा सुनने में आ रहा है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 45 डेज़ का आप कट ऑफ टाइम होता है और आपको 45 दिन पहले आपका स्क्वाड जमा करना होता है। अब सवाल ये है कि बदलाव क्या क्या होंगे। देखो रिंकू सिंह के नाम पर डिस्कशन ज़रूर होना भी चाहिए। जिस तरह की क्रिकेट इस शख्स ने पिछले 2 सालों में खेली है। पिछली बार भी T20 वर्ल्ड कप 2024 का जब स्क्वाड आना था मेजर डिस्कशन यही था कि शिवम दुबे होंगे या रिंकू सिंह होंगे। इस बार शिवम दुबे का नाम जो है वो आगे एक बार फिर से है, और वो इसलिए है क्योंकि आप उनको एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर, मतलब हैं तो वो बैटिंग ऑलराउंडर, बट उनका जो टीम में इंक्लूजन होगा वो इस वजह से ज़्यादा होगा क्योंकि वो आपको एक तरीके से वो जो बॉलिंग रोल है उनका, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में आप ये होता हुआ देखोगे कि अर्शदीप माइनस हो रहे हैं, हार्दिक पांड्या होंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे, एंड देन शिवम दुबे भी कुछ ओवर्स के लिए आपको अपने पास रखने पड़ेंगे एज एन ऑप्शन, और फिर आप कुलदीप यादव का इंक्लूजन कर सकते हैं विद वरुण चक्रवर्ती। तो इस वर्ल्ड कप में आप ये होता हुआ देखोगे, जो मेरी समझ अभी तक कहती है और जो मुझे पता चल पा रहा है कि हो सकता है कुछ मैचेस में आप माइनस अर्शदीप देखो टीम इंडिया को, और प्लस में आपके पास शिवम दुबे ऑलरेडी होंगे और कुलदीप यादव आ जाएंगे बिकॉज ऑफ द शेयर कंडीशंस, उस वजह से। तो इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा बदलाव होने नहीं वाला है। हम लोग लगातार चर्चा कर ही रहे हैं कि भाई क्या आपकी प्लेइंग 11 हो सकती है, क्या आपका स्क्वाड हो सकता है। बैकअप पेसर के तौर पर आपके पास हर्षित राणा का ऑप्शन होगा, वरुण चक्रवर्ती। टीम में अगर आपको सीधा एक बार बता दूं तो अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल वाइस कैप्टन ऑब्वियसली, देन फिर आपके पास संजू सैमसन एज एन बैकअप ओपनर, फिर आपके पास तिलक वर्मा होंगे, फिर आपके पास सूर्य कुमार यादव होंगे, फिर आपके पास हार्दिक पांड्या होंगे, फिर आपके पास जितेश शर्मा होंगे, फिर आपके पास अक्षर पटेल होंगे, फिर आपके पास शिवम दुबे होंगे। अक्षर पटेल, शिवम दुबे मैं आपको बता चुका हूँ। कुलदीप यादव होंगे, वरुण चक्रवर्ती होंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे, अर्शदीप सिंह होंगे, हर्षित राणा होंगे। मैंने शायद कोई नाम मिस नहीं किया है, अगर कोई नाम मिस किया है तो आप बताइएगा। 15 नाम मेरे ख्याल से हो चुके हैं। एक बार दोबारा इसको दोहरा देते हैं ताकि पता चल जाए। अभिषेक हो गए, शुभमन हो गए, संजू सैमसन हो गए 3, फिर 4 आपके तिलक वर्मा हो गए, 5 आपके सूर्य कुमार यादव हो गए, 6 आपके हार्दिक पांड्या हो गए, 7 आपके अक्षर पटेल हो गए, 8 आपके वॉशिंगटन सुंदर हो गए, 9 आपके शिवम दुबे हो गए, 10 आपके कुलदीप यादव हो गए, 11 पे वरुण चक्रवर्ती हो गए, 12 पे आपके जसप्रीत बुमराह, 13 पे आपके अर्शदीप सिंह, 14 पे आपके हर्षित राणा, और 15वां नाम कुलदीप यादव। मैंने शायद बोला उनका नाम या नहीं बोला, या वरुण चक्रवर्ती का। ये नाम जो है वो आपको इस पूरी की पूरी टीम का कॉम्बिनेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और अजीत अगरकर उसमें शामिल होंगे, आपके चेयरमैन सेलेक्टर, और कैप्टन सूर्य कुमार यादव, ताकि जो भी सवाल हैं किसी के जहन में, जाहिर सी बात है सूर्या की खुद की फॉर्म अभी बहुत अच्छी नहीं लगी हुई है, शुभमन की फॉर्म इस समय पर अच्छी नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये टीम बैक कर रही है और दोनों को ही बैक करती हुई आपको नज़र भी आने वाली है।
आज ऑब्वियसली जो लास्ट आपको इंटरनेशनल गेम खेलना है इस साल का वो ख़त्म हो जाएगा, फिर देखते हैं कल किस तरीके से जो है वो चीज़ें निकल कर आती है। अभी फ़िलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।